दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला है जिससे आप स्टॉक मार्केट में अपना पैसा 5 गुना, 10 गुना या 50 गुना तक कर सकते हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप कहेंगे सर ये तो कोई स्कैम लग रहा है। लेकिन रुकिए, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। टाइटन ने पिछले कुछ डिकेड्स में लोगों को लखपति से करोड़पति बनाया है। बजाज फाइनेंस ने स्मॉल कैप से शुरू करके हज़ारों % का रिटर्न दिया है। इन्हें हम कहते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। एक ऐसा स्टॉक जो आपके लगाए हुए 1 बैग मनी को मल्टीपल बैग्स में कन्वर्ट कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या ये स्टॉक्स सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। मल्टी बैगर स्टॉक्स को ढूंढना कोई लॉटरी नहीं है, ये प्योर साइंस और एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे प्रैक्टिकल चेकलिस्ट और लाइव स्क्रीनर ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिसे आप अगला मल्टी बैगर स्टॉक्स खुद शॉर्टलिस्ट कर पाइएगा। कोई फालतू का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल कॉन्क्रीट डाटा और मैट्रिक्स पर बात करेंगे। अगर आप सच में सीरियस है वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट का एक एक सेकंड आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी गलतफहमी को दूर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि 2 रुपया या 5 रुपये का पेनी स्टॉक्स खरीद लो, वो कल को 500 रुपये का हो जाएगा और मल्टी बैगर स्टॉक्स हमें या फिर मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। 99% पेनी स्टॉक्स मल्टी बैगर नहीं बनते, बल्कि डीलिस्ट हो जाते हैं या उनमें लोअर सर्किट लग जाता है। रियल मल्टी बैगर हमेशा एक छोटी पर सॉलिड कंपनी होती है जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप से शुरू होता है, जिसका बिजनेस मॉडल सॉलिड होता है। पीटर लिंच, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, उनका मानना था कि मल्टी बैगर का मतलब है सिर्फ प्राइस बढ़ना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि कंपनी की अर्निंग्स कभी मल्टीप्लाई होना। जब कंपनी का बिजनेस ग्राउंड पर 10 गुना बड़ा होगा, तभी उसका शेयर प्राइस भी 10 गुना बढ़ेगा। तो चलिए हमारी चेकलिस्ट का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, हाई ग्रोथ एंड मैसिव स्केलेबिलिटी। आपको एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढनी है जो खुद बहुत तेज ग्रो कर रही हो। अगर एक रूम छोटा है तो उसमें कोई इंसान लंबा कैसे होगा? उसी तरीके से अगर इंडस्ट्री ही 5% से ग्रो हो रही है तो कोई कंपनी का स्टॉक्स 50% कैसे ग्रो करेगा? आपको देखना है टेलविंड सेक्टर, जैसे आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग AI बोलते हैं, या फिर डिफेंस सेक्टर्स हो गया। ये सब में बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। आपको ऐसी कंपनी चाहिए जिसका सेल्स कैगर पिछले 5 साल में कम से कम 20% से ग्रो हो रहा हो। पॉइंट नंबर 2, कॉम्पिटिटिव मोट। यानी कि मोट का मतलब होता है कि किले के चारों तरफ का गड्ढा जो दुश्मन को अंदर आने से रोके। बिजनेस में मोट का मतलब होता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या उस कंपनी के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है? क्या उसका ब्रांड इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग महंगा होने पर भी वही खरीदें? जैसे एप्पल या इंडिया में आईफोन हो गया या टाइटन हो गया। अगर दुश्मन आसानी से बिजनेस को कॉपी नहीं कर सकता तो वो कंपनी लंबे समय तक मार्केट पर राज करेगी। पॉइंट नंबर 3, हाई कैपिटल एफिशिएंसी। यानी कि ROE एंड ROCE शुड बी ग्रेटर देन 20%। चलिए अब नंबर्स पर आते हैं। 2 सबसे बड़े इंडिकेटर्स है ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बहुत सिंपल शब्दों में समझते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपये दूँ बिजनेस करने के लिए और आप मुझे साल के अंत में 25 रुपये प्रॉफिट बनाकर देते हैं,
तो आपका रिटर्न 25% हुआ, क्योंकि उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है। एक पोटेंशियल मल्टीबैगर कंपनी का ROE और ROCE पिछले 3 से 5 साल में कंसिस्टेंटली 20% से ऊपर होना चाहिए। इसका मतलब मैनेजमेंट पैसा वेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसे एफिशिएंटली तरीके से कंपाउंड कर रही है। पॉइंट नंबर 4, क्लीन बैलेंस शीट एंड लो डेट, यानी कि जहां पर आपका डेट टू इक्विटी 0.5% से कम होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी हाई ग्रोथ कंपनीज सिर्फ इसलिए डूब जाती है जब मार्केट में रिसेशन या बुरा वक्त आता है तो बैंक उनसे इंटरेस्ट मांगती है और कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा याद रखिए, नॉन बैंकिंग कंपनीज के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो हमेशा 0.5 से कम या 0 होना चाहिए। वहीं डेट फ्री कंपनीज के पास बुरा वक्त झेलने की ताकत होती है और वो बिना किसी डर के अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रोमोटर स्किन इन द गेम एंड क्लीन गवर्नेंस। अगर किसी जहाज का कैप्टन ही अपना जहाज छोड़कर भाग रहा है तो क्या आप उस जहाज पर बैठेंगे? नहीं ना। उसी तरह कंपनी के फाउंडर्स, यानी कि जिसको हम लोग प्रोमोटर्स बोलते हैं, अगर वो खुद के शेयर होल्डिंग कंपनी में अच्छा होना चाहिए, प्रेफरेबली 50% से ज़्यादा, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनका एक भी शेयर प्लेज नहीं होनी चाहिए। प्लेज मतलब हो गया गिरवी। साथ ही मैनेजमेंट बिल्कुल ऑनेस्ट होनी चाहिए, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड साफ हो, कोई फ्रॉड या झूठ ना हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चलिए दोस्तों, अब ये सब थ्योरेटिकल लग रहा होगा, तो मैं आपको लाइव कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और दिखाता हूं कि इन स्टॉक्स को फिल्टर कैसे करते हैं। हम यूज़ करेंगे एक फ्री टूल जिसका नाम है screener.in। आपको स्क्रीनर पर जाना है और स्क्रीन्स पर क्लिक करके एक क्रिएट न्यू स्क्रीन करनी है। वहाँ हम ये एग्जैक्टली क्वेरी लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे उसमें? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स ग्रोथ 5 years should be greater than 20%, profit growth 5 years should be greater than 20%, return on equity should be greater than 20%, return on capital employed should be greater than 20%, debt to equity ratio should be less than 0.5%, and promoter holding should be greater than 50%. Market cap should be less than 5,000 crores. यहाँ मैंने मार्केट कैप को 5,000 करोड़ से कम रखा है ताकि हम स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनीज मिले, क्योंकि 1 लाख करोड़ की कंपनी जल्दी 10 गुना नहीं होगी, लेकिन एक 2,000 करोड़ की कंपनी अच्छी कंपनी के पास 20,000 करोड़ या 50,000 करोड़ की बनने का पूरा मौका होता है। जैसे ही आप रन दिस क्वेरी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने 5,000 स्टॉक्स में से फिल्टर होकर मुश्किल से 30 से 50 स्टॉक्स की एक प्रीमियम लिस्ट आ जाएगी। अब आपका काम 90% हो गया है। मुबारक हो, आपने लिस्ट तो निकाल ली, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। लिस्ट आते ही बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं। रुकिए, आपको इन 3 रेड फ्लैग से बचना है। नंबर 1, हाई वैल्यूएशन, हाई पी और पेग रेशियो। अगर कोई स्टॉक बहुत अच्छा है लेकिन मार्केट ने उसे पहले ही बहुत महंगा कर दिया है, यानी कि अगर उसका पी रेशियो ट्रिपल डिजिट में है, तो शायद वो आगे चलकर रिटर्न ना दे। हमेशा पेग रेशियो देखिए। अगर पेग रेशियो 1 के आसपास है तो फेयरली वैल्यू है, 1 से कम है अंडर वैल्यू, 1 से ज़्यादा है ओवर वैल्यूड। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, पंप एंड डंप स्कीम्स। बहुत बार ऑपरेटर्स किसी छोटी कंपनी के स्टॉक्स को फेक वॉल्यूम्स के साथ ऊपर ले जाते हैं। हमेशा चेक करें कि कंपनी का प्रॉफिट रियल में बढ़ रहा है या सिर्फ स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। याद रखिए, रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी, बट कैश इज रियलिटी।
उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ पेशेंस। मल्टीबैगर स्टॉक्स एक रात में नहीं बनते, ये बैम्बू प्लांट की तरह होते हैं। शुरुआत में 2 से 3 साल शायद ये कुछ ना करे, लेकिन जब इनकी ग्रोथ शुरू होती है तो ये सिर्फ 1 से 2 साल में 10 गुना हो जाते हैं। क्या आपके पास 5 साल होल्ड करने का पेशेंस है? अगर है तभी इस गेम में आइए। दोस्तों, अगला मल्टीबैगर ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन और रिसर्च चाहिए। जो क्वेरी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसे खुद जाकर रन कीजिए और देखिए कौन सी कंपनीज निकल कर आती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके स्क्रीनिंग में कौन से स्टॉक टॉप पर आया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन शॉर्टलिस्टेड स्टॉक्स पर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।